जय श्री राम, जय माता की। नवरात्रि में कुछ अजीबो-गरीब घटनाएँ आपके साथ हो रही है। नवरात्रि में अगर इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं, अगर इस प्रकार के कार्य होते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। कभी आप सोच रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। नवरात्रि में कई भक्तों के साथ जब पिछली बार गुप्त नवरात्रि टपी, तो उसके बाद मेरे पास फ़ोन आए और फ़ोन आकर भक्तों ने अपने अनुभवों के बारे में शेयर किया। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर ये अनुभव इन भक्तों के साथ हो सकते हैं तो आपके साथ भी हो सकते हैं। नवरात्रि में अगर आपको आती है कुछ ऐसी आवाजें जो मैं बताने वाला हूं, तो समझ लेना मां की एक ऐसी अपरंपार कृपा आपके घर में आ गई है। और वो कृपा का मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से वो कृपा आपके घर में आई और उस कृपा को आप कैसे महसूस कर सकते हो। अगर नवरात्रि के दौरान आपको पायल की आवाज आती है, अगर नवरात्रि के दौरान आपको पायल की आवाज आती है और ये आवाजें किसी और को नहीं आ रही हैं, आपको ही आ रही हैं, आपको महसूस होता है कि जैसे आप नवरात्रि में पूजा कर रही हो और करते वक्त क्यों नहीं आएगी, काफी लंबे समय से माँ की पूजा तो कर रही हो, तो माँ तो अपने बच्चों से मिलने आती जरूर है। जिस बच्चे के अंदर अटूट भाव उत्पन्न होता है, माँ के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, माँ के प्रति अंतर से एकदम इतना प्यार उभरता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकते आप। ना मैं दे सकता, ना कोई और दे सकता, क्योंकि माँ इंटरनल वॉइस है, आंतरिक आवाज आपके अंदर की। और जब माँ के प्रति आपकी भक्ति आप करते हो, तो माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आती है। कैसे कैसे संकेत हो सकते हैं, जैसे कि पायल का बजना, ये कोई नॉर्मल संकेत नहीं है, ये कोई नॉर्मल संकेत नहीं है। माँ की शक्ति आपके घर में आ चुकी है। जब माना जाता है कि लगातार हम पूजा याचना साधना करते हैं देवी की, तो उनकी योगनियां, उनकी शक्तियां पहले ही आती हैं, पहले ही आती है अपने उन बच्चों को कि हाँ भी। अब देखो एक बात बताइए, आज अगर मान लीजिए आप माँ की योगिनी हो, आप माँ की यक्षिणी हो, या आप माँ की योग कृपा हो, तो और आपकी माँ आ रही है, तो आप पहले व्यवस्था देखोगे कि नहीं देखोगे जाकर, कि हाँ भाई मेरी माता कैसे बैठेगी, किस प्रकार से माँ को सिंहासन कैसा दिया गया है, क्या क्या सिस्टम है, तो भक्त पहले आते हैं। इसी प्रकार से जब आपके घर में नवरात्रि के समय पर या नवरात्रि से कुछ समय पहले आपको ये महसूस होने लग गया है, तो ये समझ लेना संदेशा है आपके लिए। कुछ ऐसा भी होगा जब नवरात्रि के दौरान अजीबो गरीब खुशबू महसूस होती है, जैसे कि हलवा बन रहा हो, जैसे कि सुगंध आ रही हो चंदन की, जैसे कि ऐसा लगता है कि केवड़े की सुगंध आ रही है, अगर ऐसा लगता है कि कुछ अजीब और ये गरीब सुगंध है, और ये सुगंध जो है और किसी को महसूस नहीं होती, आपको महसूस हो रही है। और ये सुगंध गुलाब की, मोगरे के फूलों की, ऐसी ऐसी महसूस होती है आपको। और आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी स्वरूप, आपकी जो आपने मूर्ति रखी है, उस मूर्ति में साक्षात जगत जननी दर्शन दे रही है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है ना, तो आप सच्चे हो, आपको झुठला नहीं सकता। ये वो व्यक्ति तो मान लेगा जिसके अंदर भक्ति पूजा पाठ भाव ना हो, लेकिन जिसके अंतर से आवाज और तार जुड़ी होती है ना देवी से, तो वो तो माने क्या, वो तो 100% ही मानता है कि मां है, मां के ही संकेत हैं। कई माता की भक्त और भक्तों के ज्योति में ऐसा अखंड ज्योतों में फूल बनता है, जो फूल एक अलग ही लेवल का होता है। और वो फूल कई भक्तों ने तो ऐसा सा भी मेरे से बताया कि गुरुजी हमारा जो फूल बनता है ना, वो 2-2 घंटे तक हिलता नहीं, 2-2 3-3 घंटे तक वो फूल ऐसा ही खुंबी के आकार का, कभी किस आकार का, और अजीब और गरीब फूल बन रहा होता है। ये संकेत जो है हमारी पूजा को एक ऊर्जावान बनाते हैं, हमारे अंतर की भक्ति को जगाते हैं। अब इसी भक्ति को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे कारतूस आ जाते हैं जो कहते हैं आपको कि तू क्या भक्ति करता है, तू क्या भक्ति करती है, तेरी भक्ति तो बेकार है। क्या पता आपके पति के मुख पर आकर बोल दे, क्या पता आपकी पत्नी के मुख पर आकर बोल दे, लेकिन जो अंतर से है उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। भक्ति कभी दिखावा कर ही नहीं सकती है। अब प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के प्रेम में इतने व्याकुल हैं, उनकी भक्ति का दिखावा दिखता है क्या? कभी नहीं दिखेगा आपको। आप स्पष्ट तौर पे कहोगे कि इन जैसी आत्मा ही नहीं है। क्यों? भक्ति दिखावे से नहीं होती है, भक्ति अंदर से उत्पन्न होती है। जब भक्ति अंदर से उत्पन्न होगी ना, माँ के प्रति जब प्रेम अंदर से उत्पन्न होगा। अब कहते हैं कि कई लोग ना व्रत रखते हैं, व्रत रख रहे हैं, वो कहते हैं कि व्रत नाम वर्ताने का, बाकी ढकोसला खाने का।
अब तपस्या ही किसके लिए? अपनी जगत जननी को प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम जितनी पूजा याचना तपस्या नियम विधिवत करके कार्य करते हैं, उतनी ऊर्जा हमारी स्ट्रांग होती है, उतनी कृपा हमारे शरीर पर आती है। और जब हमारे शरीर पर वो ऊर्जा आती है, मान लीजिए अब माँ की, जैसे मैंने शुरू में बताया कि माँ आने वाली है, तो आप घर में स्वागत अच्छा रखोगे। जब आपके अंतर में इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, तो स्वयं माँ की योग शक्ति आपको धारण करती है, स्वयं माँ की योग शक्ति आपके शरीर को धारण करती है, स्वयं माँ की योग शक्ति आपके शरीर पर रहकर सारे कार्य को पूर्ण करती है। और वही अपनी माँ के, क्योंकि वो जो योग शक्ति आती है ना, जब वो योग शक्ति आती है, माँ के तत्व आप में जो है विद्वान होने लग जाते हैं, आपके अंदर माँ के तत्व उपज हो चुके हैं, और वही स्वयं आपके शरीर पर बैठकर माँ के प्रति सेवा कर रही होती है। और क्योंकि उन्हें भी तो शरीर चाहिए, तो आपका बहुमूल्य शरीर जब योग शक्ति के शरीर को धारण करता है, या योग शक्ति आपके शरीर को धारण करती है, तो आप तो हो गए ना मूल्यवान। ये पायल की आवाज, ये सुगंध तभी तो आपको महसूस हो रही है, तभी तो आपको महसूस हो रही है ये, क्योंकि आप दिव्यमान हो रहे हो। अब एक भक्त 30 साल से माँ की ज्योति जला रहा है, उम्र बीत गई है, बुढ़ापे का शरीर आ गया है, शरीर का त्याग होने का समय आ चुका है, लेकिन माँ के प्रति अटूट भक्ति नहीं छूट रही है, भक्ति नहीं छूट रही है। क्या होगा इसका मरने के बाद? क्या होगा इसका मरने के बाद? अपने लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकता, आप स्वयं समझदार हो। इसका जो होगा वो स्वयं आप सोच भी नहीं सकते। जिसने अपने जीवन के बहुमूल्य 30 वर्ष माँ के श्री चरणों को अर्पण कर दिए हैं, उस देवी, उस जगदम्बिका के चरणों को अर्पण कर दिए हैं, तो स्वयं ही वो माँ की योग माया रूपी शक्ति तैयार होगी, माँ की ऐसी कृपा रूपेण शक्ति तैयार होगी। जिसने अपनी माँ के चरणों में इतना वर्ष व्यतीत कर चुके हैं, तो माँ भी उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचेगी। ये बात याद रखना, भक्ति एक अपार शक्ति है जिसकी कोई काट नहीं, तंत्र भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, भक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब भक्ति अंतर से जागृत हो जाए, जब भक्ति जागृत हो जाती है, तो हमारे 9 द्वारों पे अपने आप ही प्रतिबंध लग जाते हैं, नेगेटिविटी प्रवेश ही नहीं करती शरीर में, नकारात्मकता शरीर को धारण ही नहीं करती। ये जो संकेत आपके साथ हो रहे हैं, पायल का बजना, सुगंध आना, ये आपकी भक्ति शरीर पर, आपके ऊपर जो है माँ की करुणा आ चुकी है, और वो करना पहचान रही है। इस इंडिकेटर के माध्यम से आपको समझ जाना चाहिए आपके शरीर पर माँ की ऊर्जा का वास है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और भेज देना उन माताओं बहनों के पास जो भक्ति को बोलती होंगे या कोई मानते नहीं होंगे, तो अपने स्टेटस पे लगाओगे। मान लीजिए 100 आदमी अगर आपका स्टेटस देखते हैं, जिसमें से 10 अपने जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं, तो आपने तो पुण्य कमा लिया। तो लगाओ, माँ के नवरात्रे आने वाले हैं पावन, तो स्टेटस पे लगाइए, और फिर देखिए आपकी जय जयकार माँ स्वयं करवाएंगी। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम।